आरसीबी पंजाब को गेम हरा के फाइनल जा सकती थी, ये क्वालिफायर 1 से इसकी उम्मीद थी, बिल्कुल थी। पर ना मुझे इस बात की उम्मीद थी और ना ऐसा आपको कोई क्रिकेट एक्सपर्ट मिलेगा या फिर कोई अंतर्यामी मिलेगा जो ये कह सकता था कि आरसीबी पंजाब को 100 रन पे ऑल आउट करके वन साइडेड डोमिनेट करके इतनी आसानी से फाइनल में पहुंच जाएगी। क्योंकि तुम आरसीबी को पंजाब के अगेंस्ट बैक कर सकते हो, बट आरसीबी और पंजाब का जो सीजन रहा है उसको देख के तुम ये बात जरूर कह सकते थे कि फाइट होगी। अगर तुम आरसीबी और पंजाब का सीजन अब तक कैसे गया है वो देखो तो वो विन लॉस विन विन लॉस लॉस विन जिस तरीके से गया है वो लगभग सिमिलर गया है। आरसीबी पंजाब के सीजन्स एक ही तरह से गए थे, पर आरसीबी पंजाब को पीछे छोड़ के अब फाइनल में इतनी आसानी से उनके ऊपर से चली जाएगी ये नहीं उम्मीद थी। जीत सकती थी पर इतनी आसानी से इसकी उम्मीद नहीं थी। एंड ऑनेस्टली मुझे तो नहीं चाहिए था कोई थ्रिलर गेम, मेरे को तो नहीं बैठे रहना था कि मैं आखिरी बॉल तक बैठा रहूं कि यार क्या होगा, जितेश शर्मा वापस वो रन कर पाएंगे या नहीं, फाइनली लिविंगस्टन नीचे से रन बनाएंगे या नहीं, विराट कोहली फिलिप सॉल्ट कितने रन बनाएंगे, रजत पाटीदार की फॉर्म आएगी या नहीं। जरूरत ही नहीं है इन सब चीजों की। बैटर्स की टेंशन क्यों ले, जब पिछले गेम में जितेश शर्मा, विराट कोहली, मयंक अग्रवाल अपने दम पे यहां तक हमें ले आए कि हम क्वालिफायर 1 खेल भी पाए, वो उनकी वजह से हो पाया। तो अब हमारे बॉलर्स को चार्ज वापस लेना था, क्योंकि वो पिछले गेम तक, ये क्वालिफायर 1 तक एक्चुअली इस पूरे सीजन में तो हमें बॉलर्स ही कैरी करके लेकर आ रहे थे। वो कृणाल पांड्या की शुरुआत के गेम्स में इकोनॉमी हो, उनकी विकेट टेकिंग एबिलिटी हो, जॉश हेजलवुड की कंसिस्टेंसी हो, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार के वो स्टार्ट्स हो, ये सब कुछ अब तक हमारे बॉलर्स की वजह से पॉसिबल हो पाया था। और अब हम इस पड़ाव पर आकर खड़े हैं क्योंकि हम फाइनल खेल रहे हैं। ये इस गेम में पूरा क्रेडिट हमारे बॉलर्स को ही जाता है। ये 9 साल बाद अब जो आरसीबी एक फाइनल खेलने वाली है, तो मान जाओ कि ये जो पूरे इतने सालों में जो ये शिफ्ट आया है इस साल में, वो मैनेजमेंट का हो, प्लेयर्स को पिक करने की एबिलिटी हो, सही कॉम्बिनेशन बनाना हो, वो सब कुछ हमारे बॉलर्स की परफॉर्मेंस से हुआ है। और उससे भी बढ़कर पता है किस बात से हुआ है, कि आरसीबी ने इस बार पूरे सीजन उन खिलाड़ियों को पिक करके रखा जिनको उन्होंने ऑक्शन में पिक किया था, जिन रीजंस की वजह से पिक किया था, वो सब दिखाई दे रहा है। बहुत छोटा सा एग्जांपल है, तुम पिछले 2 मैचेस देखो आरसीबी के, एलएसजी से भी और हैदराबाद से भी। सुयश शर्मा ने दोनों मैचेस में अपने 4 ओवर का कोटा पूरा ही नहीं किया। दोनों में जितेश शर्मा कप्तान थे, पर जितेश शर्मा ऐसे कप्तान थोड़ी थे कि सारे डिसीजन वो अकेले ले लेंगे। विराट कोहली भी है, रजत पाटीदार बाहर ही बैठे हैं, मैनेजमेंट पूरी वही है, उनको पता है टेम्पररी कप्तान है तो हम अपने हिसाब से गेम चलवाएंगे ही बाहर से। तब भी सुयश शर्मा से उनके 4 ओवर का कोटा दोनों मैचेस में पूरा नहीं कराया, और फिर भी सुयश शर्मा ने 2 मैचेस में 85 रन कंसीड करे हुए थे, 84 टू बी प्रिसाइज। पर बहुत रन होते हैं ये, मतलब तुम्हारी इकोनॉमी दोनों ही गेम्स में 13-14 की है और कहीं पर एक ही विकेट मिली है, तो कोई इंप्रूवमेंट का कुछ वो स्कोप ऐसे दिखाई नहीं दे रहा था कि कोई, क्योंकि लेंथ कंसिस्टेंट नहीं थी। कभी अपने पैरों में पटक रहे हैं, कभी बैटर के बल्ले के नीचे बॉल डाल रहे हैं, कभी वाइड है, कभी कुछ है, तो कंसिस्टेंसी नहीं थी। पर सुयश शर्मा को इस गेम के लिए बैक किया, आवाजें आ रही थी नुवन थोशारा को भी खिलाना है क्योंकि 4 ओवर में सिर्फ 26 रन पिछले गेम में दिए थे, जॉश हेजलवुड फिट है, उन्हें भी खिलाना है, एक बैटर कम कर देते हैं, लिविंगस्टन को बाहर बिठा दो, सुयश शर्मा की जगह स्वप्निल सिंह को ले आओ, वो बैटिंग भी करते हैं। बहुत सारे कॉम्बिनेशन अपने आप बन रहे थे, पर आरसीबी ने सुयश शर्मा को बैक किया और सुयश शर्मा ने डिसअपॉइंट नहीं किया। 3 विकेट ली, जिसमें से 2 शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस को बोल्ड किया, गेम आरसीबी के लिए सील किया। और अगर आरसीबी के ओवरऑल बॉलिंग कंट्रीब्यूशन की इस गेम में बात करें तो पंजाब को 100 रन पे आउट करना कितनी बड़ी बात है, उसके 2-3 रीजन है, मैं दोनों बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। पहले तो यह समझने की कोशिश करो कि पंजाब की बैटिंग कितनी डीप थी। मतलब आपके शुरुआत में अब तक सबसे अच्छा ओपनिंग पेयर, लगभग वन ऑफ द बेस्ट पंजाब का रहा, जहां प्रभसिमरन सिंह हो, प्रियांश आर्या हो, फिर श्रेयस अय्यर, जॉश इंग्लिश, निहाल वदेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस। बैटिंग तो खत्म ही नहीं हो रही। उसके बाद उमरजाई इस गेम में और खेल रहे थे, मार्को यानसन की रिप्लेसमेंट थी, पर उमरजाई मार्को यानसन से बेटर बैटर हैं क्योंकि अपनी इंटरनेशनल साइड के लिए उनसे ऊपर बैटिंग करते हैं, रन बनाते हैं। और एक एज अ बैटर मार्को यानसन से वो बेटर है, बॉलर ऑफ कोर्स मार्को यानसन बेटर है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट ओमरजाई थे। हरप्रीत ब्रार बैटिंग करते हैं, हमने देखा है उनको अपने दम पे पंजाब को कुछ मैचेस बिल्कुल क्लच करके जिताते हुए, और शेरे पंजाब जो टूर्नामेंट पंजाब का लोकल है वहां पर हरप्रीत ब्रार के खूब रन आए थे, तो बैटिंग थी। 7 बैटर जब आरसीबी ने मेहनत करके आउट कर भी दिए थे ना पंजाब के, तब भी अभी क्रीज पे कौन खड़े हैं, मार्कस स्टोइनिस, ओमरजाई बैटिंग कर रहे हैं, रन बना रहे हैं, बनाने को, क्योंकि 13 ओवर में भी मुझे याद है कि पंजाब के 7 बैटर आउट हो चुके थे, 8 भी हो चुके थे, पर रन उनके 90 लग चुके थे। अगर वहीं पर 3, 4 या 5 विकेटें भी गिरी होती तो तुम पंजाब को बैक कर लोगे कि बचे हुए 7 ओवर में ये 80 रन और बना सकते हैं, 160-70 का टारगेट देकर ये आरसीबी को अभी भी फंसा सकते हैं। पर आरसीबी इतने डीप बैटिंग ऑर्डर को भी
तोड़ पाई, 100 रन पे ऑल आउट कर पाई। और वो पॉसिबल इसलिए हो पाया क्योंकि आरसीबी के बॉलर्स का वो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन आया और सभी बॉलर्स ने अपना काम बिल्कुल ठीक से करके दिखाया। जॉश हेजलवुड के आने से इस टीम में वो दम तो आ ही जाता है। हम सबको पता है कि जॉश हेजलवुड का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है पूरे सीजन में, और उनके आने के साथ ना बाकी सारे बॉलर्स जो हमारे फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। जॉश हेजलवुड के बगैर इस टीम के सबसे सीनियर बॉलर भुवनेश्वर कुमार है, बट भुवनेश्वर कुमार पिछले कुछ सालों में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी टीम के लिए नहीं ले पाए हैं कि मैं अकेला वो कर पाऊंगा जो वो आज से 6, 7, 8 साल पहले कर लेते थे। इंडियन टीम के लिए भी, अपनी आईपीएल फ्रेंचाइज के लिए भी शुरू में बॉल को लहरा के विकेट लेंगे, डेथ में यॉर्कर्स डाल के आपके लिए रन बचाएंगे, बट अब भुवनेश्वर कुमार को भी वो टाइम हो गया, आप उनको उनके एक्सपीरियंस के लिए क्लच मोमेंट्स पे जरूर बैक करोगे, बट अकेले भुवनेश्वर कुमार को वो पूरा बॉलिंग लाइनअप लीड करने के लिए बैक शायद नहीं करोगे, विच इज फाइन। शायद भुवनेश्वर कुमार को इस टीम में पिक किया भी नहीं था कि तुम हमारे बॉलिंग यूनिट के लीडर हो, अगर जॉश हेजलवुड थे तो। और जॉश हेजलवुड के आने से वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई और सबने अपना काम बिल्कुल ठीक से किया। तुम देखो तो यश दयाल ने किस किस को आउट किया, प्रियांश आर्या को आउट किया, निहाल वधेरा को आउट किया। यश दयाल एक यंगस्टर, अनकैप्ड, 2 अनकैप्ड प्लेयर्स को यश दयाल ने आउट किया। जॉश हेजलवुड ने किसको आउट किया, सामने वाली टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर को, अपने ऑस्ट्रेलियन मेट जॉश इंग्लिश को। फिर नीचे एक विकेट और ली, बट ये टॉप ऑर्डर की बात मैं कर रहा हूं। भुवनेश्वर कुमार ने आउट किया प्रभसिमरन सिंह को, जो उनको डोमिनेट कर रहे थे, आगे बढ़ के शॉट मार रहे थे। भुवनेश्वर कुमार ने हार्ड लेंथ डाली, बॉल लहरा रही थी, एज लगा, जितेश शर्मा ने कैच पकड़ी, तो हर बॉलर ने अपना काम किया। सुयश शर्मा ने वो मिडिल ऑर्डर में, मिडिल ओवर्स में पंजाब के मिडिल ऑर्डर के 2 बैटर शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस को बिल्कुल सही तरीके से बोल्ड मार के आउट किया, दोनों को गूगली डाली जो उनको अटैक करने जा रहे थे। तो सुयश शर्मा ने भी अपने रोल को परफेक्टली निभाया और आरसीबी के लिए डिलीवर करके दिया। नीचे मुशीर खान जो एक सरप्राइज पैकेज बन के आ गए थे, क्योंकि पंजाब को अब रन बनाने की जरूरत थी। उन्हें लगा एक बॉलर को अंदर लाके क्या फायदा, अगर बोर्ड पे रन ही नहीं होंगे तो पहले रन बनवाते हैं, इंपैक्ट प्लेयर यूज करते हैं। मुशीर खान आए, वो भी एक अनकैप प्लेयर। सुयश शर्मा वही यंगस्टर, अपने साथ के खिलाड़ी को आउट किया। तो सारे बॉलर्स ने बेसिकली अपना काम किया। कृणाल पांड्या को 2 मैचेस इतना रोल नहीं मिल रहा है, पर क्या फर्क पड़ता है, कृणाल पांड्या भी अपनी बॉलिंग के साथ, अपनी अच्छी इकोनॉमी से, विकेट टेकिंग एबिलिटी से आरसीबी को इस मुकाम तक ले आए, बैट से एक मैच जिताकर यहां तक ले आए। तो अब अगर कृणाल पांड्या का वो रोल नहीं फिट बैठ पा रहा और वो सही जगह पे और टाइम पे बॉलिंग नहीं मिल रही, तो क्या हो गया। जब तक आरसीबी जीत रही है और ये गेम में फाइनल खेलने जा रही है, तो कृणाल पांड्या से ज्यादा खुश भी कोई और नहीं होगा। और पंजाब को वो बैकफुट पे रखा पहली बॉल से, मतलब 10 ओवर अगर आरसीबी ने बैटिंग करी, लगभग 20 ओवर तो नहीं, बट जितने भी ओवर पंजाब ने खेले, उस पूरे गेम में पंजाब को सिर्फ 2 ओवर डोमिनेट करते हुए दिखाई दिया। वो भी कुछ खास नहीं था, जब फिलिप सॉल्ट बैटिंग कर रहे थे और साथ में मयंक अग्रवाल बैटिंग कर रहे थे, जेमिसन बॉलिंग कर रहे थे, बीट हुए जा रहे थे जेमिसन भी, और अगले ओवर बीट हो रहे थे वो मयंक अग्रवाल, जब विराट कोहली जिस ओवर में आउट हुए थे। फिर अगले ओवर में उमर जाई ने फिलिप सॉल्ट को एक बहुत ही अच्छी बॉल डाली थी, आउटसाइड एज पास करके वो कीपर के हाथ में गई थी। वो कुछ 7-8 बॉलों का फेस था जहां लग रहा था भाई टेंशन बढ़ रही है, क्योंकि पंजाब के स्पिरिट्स हाई हो गए कि हमने विराट कोहली चेज मास्टर को आउट किया है, तो हम शायद ये गेम में बने रह सकते हैं। पर उसके अलावा आरसीबी ने एक बॉल के लिए, 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए भी पंजाब को गेम में रहने का मौका दिया ही नहीं। वो छक्के भी मार रहे थे ना, तो विराट कोहली की आवाज आए जा रही है कि भैया तुम लगे रहो, तुम करते रहो, तुम बॉलिंग करो, इसको देख लेंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। और अब तो इतने सारे क्रिएटर्स हैं ऑनलाइन जो क्रिकेट में उधर फील्ड में काम करते हैं, सबकी हमें बातें पता चलती हैं। तो कुछ कुछ लोगों ने बताया कि वहां पर वो जो ग्राउंड पे थे, तो पता चला विराट कोहली बोल रहे हैं वहां पर रजत पाटीदार को इशारा करके कि मैंने जॉश हेजलवुड को इशारा कर दिया है, कॉल दे दिया कि वो एक और ओवर डालेंगे, तो तुम भी आपस में कर लो, डलवाओ एक और ओवर, यहां बॉलिंग करो, ऐसे करो, वैसे करो। विराट कोहली की वो इंटेंसिटी, वो इन्वॉल्वमेंट इस गेम में दिखाई दे रही थी, क्योंकि स्टेक्स बहुत हाई थे। वो जानते थे कि ये गेम जीतना कितना जरूरी है, क्योंकि तुम नहीं जाना चाहते डू और डाई सिचुएशन में। यहां हार गए तो कोई बात नहीं, एक मौका और मिलेगा, बट वो मौका तुम्हारा आखिरी मौका होगा, तो वहां तक जाना ही क्यों है, यहीं पर अपनी पूरी जान लगाओ ना। पंजाब का भी तो 11 सालों में पहला प्लेऑफ गेम है, हम लोग फिर भी प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करते हैं। फाइनल हम भी 9 साल से नहीं पहुंचे हैं, बट हम प्लेऑफ खेलना जानते हैं। हम वो यूनिट हैं जिनके पास वो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं जो जीतना जानते हैं। तो यहीं पर इन्हें चोक करके खत्म करो ना और पहुंचो फाइनल में। 5 दिन का गैप लो और वेट करो, फाइनल में जो भी टीम आ रही है उनको भी इसी तरीके से हराओ। वो भूख दिखाई दे रही थी सभी खिलाड़ियों के अंदर, वो विराट कोहली की जंप में वो एक्साइटमेंट दिख रही थी, वो खुशी दिखाई दे रही थी कि अब ये आरसीबी की टीम 9 साल बाद फाइनली वो एक और आईपीएल 2025 का फाइनल खेलने आ रही है। पर्सनली मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि फाइनल में आरसीबी को वापस ये पंजाब की टीम ही मिलेगी। श्रेयस अय्यर ने तो क्लियरली कह दिया कि हाँ, हम एक बैटल हार गए, पर वॉर अभी भी बची हुई है, और वो वॉर शायद पंजाब को फाइनल तक आरसीबी के साथ पहुंचा सकती है। इस टीम में वो पावर है, इस टीम के अंदर वो खिलाड़ी हैं जो सही में, जो एक्चुअली आरसीबी की तरह ही वो जीतना जानते हैं, वो डोमिनेट करना जानते हैं, बड़े मैचेस के प्लेयर हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि पंजाब आपको आरसीबी के साथ फाइनल में दिख जाए।
वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करके ये आप ही बता देना कि आपके हिसाब से आरसीबी के साथ अब कौन सी टीम फाइनल खेलने वाली है, और क्या आरसीबी के लिए अब ये पहली अपनी ट्रॉफी आ रही है या नहीं। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं तो ऐसे ही हर गेम के बाद आके आपको कंटेंट देता ही रहूंगा, क्योंकि अभी तो बहुत क्रिकेट और बहुत बातें बाकी है।